तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि नेसेसरी टॉपिक भी है। मोशन को समझने के लिए हमें उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ये समझना बहुत ही कह सकते हैं कि अनिवार्य है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज में भी गिवन है और एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो ग्राफ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। और दूसरा चीज़ जो है, आप लोगों ने देखा इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है डिराइव किया गया था। तो हम लोगों ने जो है एक नॉर्मल मेथड से डिराइव किया था रिलेशंस को, उसके कह सकते हैं डिफिनीशन के बिहाफ पे हम लोगों ने और एल्जेब्रा की सहायता से किया था। अभी यहाँ पे जो है हम लोग ग्राफ की सहायता से भी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो हम लोगों को जो है 5 ग्राफ पढ़ने हैं: डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है पहला टाइप पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आइए बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों के सामने 2 ग्राफ है। पहला जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का है, दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है। जब भी हम लोग डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू को प्लॉट करते हैं, अब प्लॉट कैसे किया जाता है ये आप लोगों ने जो है क्लास 8 में पढ़ा होगा, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है कैसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे जो है डिस्टेंस। तो अगर हम लोग प्लॉट करने पे जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला वाला जो ग्राफ है उसमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये बताया जा चुका है कि यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन जिसमें इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा हो, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा हो। यानी कि सपोज कर लीजिए मैं जो है पूरे मोशन को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सपोज कर लीजिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग के 5 सेकेंड में सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 15 सेकेंड तक मोशन किया है। तो मान लीजिए 5 सेकेंड में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया, अगले 5 सेकेंड में भी 10 ही मीटर ट्रैवल किया और अगले 5 सेकेंड में भी 10 मीटर ही ट्रैवल किया। तो आप देख रहे हैं कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे मोशन को जो है हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब हम लोग ऐसे मोशन को प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन देखिए, हाँ, आपको स्ट्रेट लाइन देख करके ये नहीं आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। आपको ये भी देखना होगा कि ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया गया है। यानी अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तब हम इस मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा नहीं कि स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन कह देंगे। तो अभी वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम उसको बताएंगे उसको क्या कहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे समझिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, देखिए सभी ग्राफ बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये हमें ध्यान देना होता है। एक्सिस पे कभी देखिए एक्स एक्सिस पे तो हमेशा टाइम रहने वाला है, लेकिन वाई एक्सिस पे कभी डिस्टेंस होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कभी वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, स्पीड हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है प्लॉट करने पे, तो आप समझ जाइए कि वो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि कैसे हम ग्राफ से स्पीड निकाल भी सकते हैं। तो पहला चीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो मोशन कैसा हो रहा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम लोग जो ग्राफ देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, हमें एक कर्व जैसा मिल रहा होगा। जैसा कि आप सेकंड केस में देख रहे हैं, यहाँ पे एक कर्व लाइन मिल रहा है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ना मिले तो समझ जाइए कि एक ऐसा मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जस्ट इसका अपोजिट है। सपोज के लिए हमने टाइम को तो इक्वल डिवाइड कर दिया है, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो इक्वल नहीं हो रहा है। यानी शुरू के 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन उसके बाद के 5 सेकंड में वो सीधे 15 मीटर ट्रैवल कर लिया।
और उसके बाद के 5 सेकेंड में वो 20 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है लगातार अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, लेकिन जबकि टाइम मैंने 5 सेकेंड का ही रखा है। तो इक्वल टाइम होने के बावजूद डिस्टेंस अगर इक्वल ट्रेवल नहीं हो रहा होगा तो उस केस में जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, कर्व लाइन मिलने वाला है। तो कर्व लाइन देख करके आप समझ जाइए कि ये कैसा मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो ये है, रेस्ट कंडीशन के लिए ग्राफ है। तो आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, इसमें क्या है, जो ग्राफ है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो यानी अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, आप लोगों ने जो प्लॉट किया है या जो गिवन ग्राफ है वो अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो ये इस बात को शो कर रहा है कि मोशन ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में नहीं है, ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। क्यों, कैसे इसको हम कह रहे हैं ये भी देख लीजिए। देखिए टाइम यहाँ पे कुछ और टाइम रहा होगा, इस पॉइंट पे कुछ और टाइम रहा होगा, इस पॉइंट पे कुछ और टाइम रहा होगा, लेकिन हर एक जगह पे आप डिस्टेंस देख रहे हैं इसका एक रुका हुआ है, भाई फिक्स है। यहाँ पे जो ऊंचाई है, ऊंचाई जितना ऊंचाई होगी ग्राफ की वही तो डिस्टेंस होगा, क्योंकि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये टाइम बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं टाइम तो इधर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, ऊंचाई उसी पे रुकी हुई है। ऊंचाई रुकी हुई है का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो तीसरा जो हम लोगों का कंडीशन था वो ये है कि अगर ग्राफ जो है वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो जाए तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है। अब आइए कुछ एग्जांपल्स इस पे सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने 3 तरह के ग्राफ देखे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ये 3 तरह का ग्राफ हो सकता है। पहला जो है वो था एक स्ट्रेट लाइन ये बताता है कि मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है। कर्व लाइन बताता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो जाएगा तो ये बताता है कि मोशन हो ही नहीं रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर हाइट डिस्टेंस पे क्या है वो रुका हुआ है, यानी वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोगों का ये क्वेश्चन गिवन है, आप देख रहे होंगे एक ग्राफ गिवन है। इसमें वाई एक्स एक्सिस पे टाइम आपको दिख रहा होगा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की ट्रैवल है। ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है जबकि टाइम सेकंड में गिवन है। तो यानी कि एक बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और ये कह सकते हैं कि फिर सपोज कर लीजिए कोई चींटी मोशन कर रही है। अब इसमें आप कुछ बेसिक पॉइंट्स गिवन है, जैसे ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा कि ए बी सी डी ये 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स की सहायता से हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे कि मोशन हो रहा है और कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, क्या स्पीड है। हम सब कुछ इस ग्राफ को ही देख करके हम पूरे जर्नी का जो है कह सकते हैं कि हम लोग सारा हाल बता सकते हैं, जबकि कोई इसके साथ स्टेटमेंट आप देख रहे हैं नहीं जुड़ा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है कि नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है। भाई डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में ट्रेवल हो रहा होगा, अगर आप मोशन कर रहे हैं तो, और ये टाइम आप देख रहे हैं 9 सेकेंड, तो अगर आप 9 सेकेंड मोशन करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मीटर में डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि 9 सेकंड काफ़ी टाइम होता है। अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो वो जो है लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में गिवन है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मॉलर होगा या उसका मोशन बहुत स्लो हो रहा होगा। तो ग्राफ को देख करके ही ये पता चल गया। तो यही ग्राफ को पढ़ना, इसी को कहते हैं ग्राफ को पढ़ना। तो हम लोगों को यही सीखना होगा कि ग्राफ की बारीकियों को कैसे हम लोग जो है समझ सकते हैं। तो एक चीज़ हम लोगों को पता चल गया कि मोशन हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की कोई हाइट नहीं रही होगी, 0 पे था, लेकिन 5 सेकेंड 2 से 5 सेकेंड होते होते ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से कहाँ चला गया है, बी पॉइंट पे चला गया है। तो भाई उसकी कुछ हाइट बदली है। आप देख रहे होंगे कि जो है बी को अगर आप स्ट्रेट लाइन मिला रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे 3 सेंटीमीटर पे आ रही है लाइन। देखिए डिस्टेंस देखना है तो आप वाई एक्सिस की तरफ देखिए, और टाइम समझना है तो एक्स एक्सिस पे ध्यान दीजिए। तो बी पॉइंट पे
डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 3 सेंटीमीटर, और बी पॉइंट पे समय कितना हो रहा है, बी पॉइंट पे समय कितना हो रहा है, तो ये देख रहे हैं कि 5 सेकंड हो रहा है। तो बी पॉइंट पे आप देखिए, बी पॉइंट पे डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने 3 सेंटीमीटर का, और टाइम उसने जो है टाइम अभी तक कितना हुआ है 5 सेकंड। तो अगर सपोज कर लीजिए हमें पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में स्पीड क्या होगी, ए और बी के बीच में स्पीड क्या होगी, या पूछ दिया कि ए और बी के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो आप बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि भाई जीरो से आप देख रहे हैं ए जीरो पे था और ए से बी जाने पे वो 3 सेंटीमीटर पे पहुंच गया, यानी ए से बी जाने पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और पूछ देगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगा है, तो आप टाइम भी देख के बता देंगे भाई 2 सेकंड से चलना स्टार्ट किया था और 5 सेकंड तक हुआ है, यानी टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकंड लगा है। भाई 2 सेकंड से तो चलना ही स्टार्ट किया था, 2 सेकंड जब घड़ी में हो गया था तो उसके बाद से चलना स्टार्ट किया था, तो यानी 5 सेकंड पे वो 3 पे पहुंचा है, तो यानी टोटल 3 सेकंड उसको लगे हैं। तो 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो अब स्पीड निकाल दीजिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है, ये स्पीड ए और बी के बीच की निकलेगी, तो स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो 3/3, तो ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। याद रखिएगा यहाँ पे मीटर में नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, तो मीटर पर सेकंड में भी आ जाएगा। क्योंकि एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस है तो इसको डेसिमल में लिखने से बढ़िया है कि हम लोग इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। तो हमारा स्पीड क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और हो भी रहा है भाई, 3 सेकंड लगा है, 3 सेकंड में वो 3 सेंटीमीटर चला है, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। तो हमने ए और बी के बीच की चीज़ों को समझ लिया। ए और बी के बीच में हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है, ए उसकी पोजीशन ए से बी हुई है, और पोजीशन चेंज होने का मतलब ये है कि वहाँ पे उसका कुछ उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और उसकी स्पीड भी हमने पता लगा लिया, टाइम कितना लगा वो भी देख लिया, 3 सेकेंड। तो अब बी से सी के बीच में आइए देखते हैं, बी से सी के बीच में। तो बी से सी के बीच में हम देखेंगे, बी से सी के बीच में आप देख रहे होंगे कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो गया बच्चों, 1 मिनट, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ग्राफ हो गया है। क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे, अभी मैंने बताया कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस अगर हो जाएगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। क्योंकि देखिए बी पे भी 3 सेंटीमीटर पे ही रुका हुआ था और सी पे भी 3 सेंटीमीटर पे ही रुका हुआ है। टाइम तो बढ़ा, टाइम तो 5 से 7 सेकंड हो गया, टाइम नहीं रुका रहता है, इसीलिए मैंने टाइम को जो है एक्स एक्सिस पे रखा, क्योंकि टाइम तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे भी 3 सेंटीमीटर पे था और सी पॉइंट पे भी 3 सेंटीमीटर पे है, तो इस बात से क्या पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है, 3 सेंटीमीटर पे जाकर रुका हुआ है। तो यानी बी और सी के बीच में जो है ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में होता है तो ऑब्जेक्ट की कोई स्पीड तो होती नहीं है, तो यहाँ कोई स्पीड नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि कितने देर तक ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में था, तो आप बता सकते हैं 5 to 7 सेकंड, यानी टोटल कितने सेकंड तक रेस्ट में था, 2 सेकंड तक ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में था। तो बी और सी के बीच में हम लोगों को इतनी जानकारी मिल गई कि ऑब्जेक्ट 2 सेकंड तक रेस्ट पे था और इसने कोई मोशन नहीं किया, इसकी कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। चलिए अब सी से डी के बीच में देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सी पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर पे था, लेकिन डी पॉइंट पे जाते जाते वो 7 सेंटीमीटर ट्रेवल कर चुका है। इसका मतलब यहाँ तो मोशन हो रहा है, यहाँ तो मोशन हो रहा है, क्योंकि मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और टाइम कितना लगा है, 9 जो है 7 to 9, यानी 2 सेकंड का समय लगा है। तो आप यहाँ पे भी स्पीड निकाल सकते हैं, तो स्पीड यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, 3 से 7 गया है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बच्चों, 4 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, 4 सेंटीमीटर। और टाइम कितना लगा, 7 to 9, यानी 2 सेकंड। 7 से चलना स्टार्ट किया ना सी से, तो सी से डी जाने में 2 सेकंड लगा, 7 to 9। तो अब ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पीड ज़्यादा है। अब क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ देगा कि ए और बी और सी और डी के बीच में बताइए कि स्पीड कब ज़्यादा थी। तो ए से बी के बीच में जो है स्पीड जो है 1 सेंटीमीटर थी, लेकिन सी से डी के बीच में जो है स्पीड क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर। तो स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो इस तरह से ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए और ग्राफ को देख करके हम लोग को वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए।
ये तो था स्पीड टाइम ग्राफ, ये तो था स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन इसी तरह से अभी हम लोग आगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, थोड़ा सा उसमें चेंज देखेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ भी देखेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सब में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, हालांकि वो सब ग्राफ दिखने में तो सिमिलर ही लगेगा, लेकिन उसका मतलब कुछ और होगा। तो ये आज आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको नोट कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरह का क्वेश्चन हो सकता है। आप इसमें देख रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट के मोशन को प्लॉट किया गया है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, है ना। तो ये 3 ऑब्जेक्ट के मोशन को प्लॉट किया गया है, आपको फिगर में दिख रहा होगा 1 2 3 लिखा हुआ है। तो इस केस में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए किस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या किस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। सिर्फ इतना कुछ गिवन होगा, कुछ भी डाटा वाटा नहीं गिवन है, कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन है। क्योंकि वैल्यू गिवन होता है तब तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड आई थी, 2 सेंटीमीटर, तो स्पीड की वैल्यू से हम लोग बता लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी डाटा नहीं गिवन है, कुछ भी टाइम एक्सिस पे या डिस्टेंस एक्सिस पे कुछ भी गिवन नहीं, सिर्फ ग्राफ देख के ही बता देना है एक झटके में। तो इसका एक ट्रिक होता है भाई, ग्राफ का जो आप लोगों ने प्लॉट किया है, जितना वो कह सकते हैं क्लोजर टू द डिस्टेंस एक्सिस होगा, जितना क्लोजर टू द डिस्टेंस एक्सिस होगा उतनी ही वेलोसिटी ज़्यादा होती है। इसको याद रखिए, जितना क्लोजर टू द डिस्टेंस एक्सिस होगा उतनी ही स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा होगी, या जितना क्लोजर टू द टाइम एक्सिस होगा उतनी ही स्पीड या वेलोसिटी कम होगी। तो आप बताइए 1 2 3 में डिस्टेंस ग्राफ या डिस्टेंस लाइन जो है उसके क्लोजर कौन सा है? 1 वाला है, वही 1 वाला ये है। आप देख रहे होंगे कि 1 वाला क्लोजर टू द डिस्टेंस एक्सिस है, यानी 1 की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। और 3 वाला क्लोजर टू द टाइम एक्सिस है, तो इसमें स्पीड सबसे कम होगी। तो स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 1 की होगी। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है v1 इज़ ग्रेटर दैन v2 इज़ ग्रेटर दैन v3। इसका मतलब वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप कहिए, यहाँ पे क्या है, v1 की स्पीड सबसे ज़्यादा है, v3 की स्पीड सबसे कम है, v2 के बीच में है। तो ये जितना झुकाव जो आप लोगों ने प्लॉट किया है, उस ग्राफ का जो प्लॉट है, स्लोप, अभी एक वर्ड आप लोग देखेंगे, वो खैर जो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। लेकिन अभी आप बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए कि जो लाइन आपने बनाई है उसका झुकाव अगर डिस्टेंस की तरफ होगा, 2 लाइन बनाई गई है, तो जो लाइन डिस्टेंस की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होगी, आप समझिए कि उसका स्पीड ज़्यादा है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, आप, मैं ये पहले वाले को प्लॉट करता हूँ। देखिए इतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट इतनी ऊंचाई तक गया है, जबकि दूसरा वाला इतना ज़्यादा टाइम लिया है लेकिन उसकी ऊंचाई कम है। तीसरा वाला इतना ज़्यादा टाइम लिया है लेकिन उसकी ऊंचाई और भी कम, ऊंचाई का मतलब कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि पहला वाला ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है जबकि कम ही टाइम लिया हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्पीड ज़्यादा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको समझिए। और नेक्स्ट जो होगा वीडियो में उसमें नेक्स्ट टाइप्स एक्सप्लेन करूँगा।